जय गुरुजी संगत जी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गुरुजी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरुजी के ब्लेसिंग्स भरे और प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाते हैं। ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जब भी मैं नए सत्संग का वीडियो अपलोड करूं तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप ये सत्संग सुन पाएं और अपने सवालों के जवाब जो इन सत्संगों के माध्यम से गुरुजी देना चाहते हैं आपको, वो सुन पाएं। जय गुरु जी। संगत जी, आज मेरा बहुत बड़ा शुक्राना सत्संग है जो मैं शेयर कर रही हूँ और मैं अपने गुरुपा के चरणों के पास ही बैठी हूँ। जो भी गलती हो माफ़ कर देना और गुरुपा जो भी बुलवाएंगे वो मैं बोलूँगी। और ये मेरा बहुत बड़ा सत्संग है, शुक्राना सत्संग है। जय गुरु जी। सारी सुनने वाली संगत को जय गुरु जी। सबसे पहले मैं गुरुपा के चरणों में आपकी बेटी का कोटि कोटि प्रणाम। मेरे प्यारे गुरुपा और सारे सुनने वाले संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, हम नागलोई दिल्ली से हैं। सत्संग शुरू करने से पहले हम सब मिलकर गुरु जी का महामंत्र का जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, पहले हमने सत्संग बताया था कि मेरे अंकल के ऑफिस में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, तो हमने गुरुपा से अरदास लगाई थी कि गुरुपा आप देख लेना, जो भी आपको ठीक लगे। संगत जी, लास्ट जुलाई में शुक्रवार को ही हमने कहा था और गुरुपा ने मेरी सुन भी ली अपनी इस बेटी की बात। तो मेरे अंकल ने बताया कि ऑफिस में उन्हें बहुत बड़ी उनकी टीम बन गई है, उन्हें टीम मिल गई है संगत जी। तो वो बॉस तो पहले से ही थे, तो वो अब बड़ी टीम के बॉस बन गए हैं संगत जी। तो मैं नहीं बता सकती कि मैं कितनी खुश हुई ये बात सुनकर। मैंने उसी समय गुरुपा को शुक्राना किया। तो शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक। तो संगत जी, मई में मेरे अंकल की सैलरी बढ़ने वाली थी, पर बॉस ने बोल दिया कि अब सितंबर तक बढ़ेगी। तो बस गुरुपा से अरदास है कि गुरुपा आप ही देख लेना, क्योंकि मेरे अंकल ने घर के लिए 20 लाख रुपए का लोन लिया है। और तो आप सब ठीक कर देना मेरे दादा। संगत जी, 6 अगस्त की सुबह जब हम बाहर गए तो अचानक एक येलो कलर की बटरफ्लाई मेरे सामने से गई और नीचे देखा तो सामने पड़ोसी की छत पर एक बहुत ही खूबसूरत पीकॉक के दर्शन हुए संगत जी। तो मैंने रोटी बनाई थी, तो मैंने उससे रोटी दी तो पीकॉक ने खाई। तो जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। संगत जी, मैंने बताया था कि मेरे अंकल की सैलरी बढ़ने वाली है, सॉरी। तो 7 अगस्त जब मैं दिन में सोई थी तो हमें ड्रीम दर्शन हुए। हम गुरुपा के बारे में ही सोच रहे हैं, तो हमने बहुत सारी बड़ी बड़ी बटरफ्लाई देखी और एक बहुत सुंदर लाल कलर की बटरफ्लाई भी देखी, बहुत बड़ी। हमने लाल कलर की साड़ी या फिर लहंगा पहना हुआ है और मैं बहुत ही सजी धजी सी हूँ और कुछ मतलब पार्टी सी हो रही है, जिसमें मैंने अपने छोटे भैया को भी देखा। वो तो मैं गुरुजी के बारे में ही सबको बता रही हूँ। तो शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना। कई बार ड्रीम दर्शन में मुझे बटरफ्लाई के दर्शन होते हैं, गुरुपा भी दिखते हैं। और एक बार मैंने और ड्रीम दर्शन में देखा कि बहुत सारी संगत बैठी हुई है और मैंने गुरुपा को भी नीचे बैठे हुए देखा था, तो वो भी संगत के बीच में ही बैठी हुई है। तो शुक्राना मेरे मालिक, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, आज मंडे 12 तारीख सोमवार का दिन ही है और सावन का महीना चल रहा है। तो मैं जब आज पूजा कर रही थी मंदिर में, तो पीकॉक की आवाज़ सुनाई दी। मैंने घर से जाते समय ही गुरुपा से कहा था, गुरुपा आप मेरे साथ ही चलना, आज आपका ही दिन है। मैं जब शिवलिंग पर फूल और बेलपत्र चढ़ा रही थी तभी 2 बार पीकॉक की आवाज़ सुनाई दी।
तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरुपा कहते हैं तेरे पास पैसे की कमी नहीं रहेगी, तेरे पास पैसे की बारिश होगी। ये गुरुपा पहले भी कह चुके हैं, कुड़िए तूने कभी पैसे की बारिश देखी है? मैं करूँगा तेरे घर पैसे की बारिश। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। और सच में संगत जी, अब मेरे पास सच में अब पैसे की बिल्कुल भी कमी नहीं रहती है। अब पहले मेरे पास पैसे की कमी रहती थी, बट अब मेरे पास पता ही नहीं चलता है, मतलब कब कहाँ से पैसे आ जाते हैं, और हमेशा मेरा पर्स भरा ही रहता है। तो शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना। ये गुरुपा ही कर सकते हैं, और कौन कर सकता है? तो शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी, आज 14 अगस्त का दिन भी जब मैं घर में पूजा करके बाहर बालकनी में गई, तो मैं रोज़ की तरह तुलसी पर सूर्य जल चढ़ा रही थी और सूर्य देव को भी जल चढ़ा रही थी। तो एक सुंदर सा पिकॉक मेरी तरफ मुंह करके छत पर बैठा था। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। संगत जी, रोज़ पिकॉक के दर्शन होते हैं। शाम को 7 से 7:30 बजे के बीच वह पिकॉक एक टावर पर रोज़ बैठता है और उसकी रोज़ आवाज़ करता है। तो शुक्राना मेरे मालिक। और संगत जी, बहुत सुंदर सुंदर बटरफ्लाई के रूप में मुझे गुरुपा दर्शन देते हैं। ऐसे ऐसे चमत्कार होते हैं संगत जी। जैसे ही मैं बाहर जाती हूँ, एकदम से बटरफ्लाई आ जाती है, जैसे गुरुपा मेरा ही इंतज़ार कर रही है। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। संगत जी, और कभी कभी मेरे ऊपर से बटरफ्लाई राउंड लगा के चली जाती है। और संगत जी, आसमान में कई बार मैंने हंस उड़ते हुए देखे, कभी एक, कभी दो, कभी एक, बहुत। और सफ़ेद कबूतर तो रोज़ लगभग दर्शन देते ही रहते हैं। और संगत जी, मुझे जब भी बटरफ्लाई दिखती है तो 2 बटरफ्लाई उड़ती हुए बिल्कुल एक सी बटरफ्लाई दिखती है, दोनों, और वो दोनों साथ साथ ही रहती है। शुक्राना है मेरे गुरुपा। और मुझे 2 पिकॉक के दर्शन भी देते हैं, मिलते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। हर एक दिन सत्संग है संगत जी। संगत जी, काफ़ी टाइम से मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरी पेट की ही प्रॉब्लम चल रही है। और ये गुरुपा ने ही मुझे ड्रीम दर्शन में बताया था कि कुड़िए तेरी पेट की ही प्रॉब्लम है। और सच में संगत जी, मेरी पेट की ही प्रॉब्लम हुई, तो वो धीरे धीरे इतनी बढ़ गई कि मेरा पेट साफ़ ही नहीं होता है, मतलब हो रहा था। तो फिर तो मेरी भांजी डॉक्टर है, तो वह बता रही थी कि मामी जी आप एक्सरा करा लेना, पेट में हो सकता है कि पथरी हो। तो मैंने गुरुपा से अरदास लगाई है कि अपनी इस बेटी की पेट की जो भी प्रॉब्लम है, बस आप ही देखना। तो मैं रोज़ सुबह सुबह गुरुपा का जल प्रसाद लेती हूँ, जितनी बार भी पानी पीती हूँ उसमें जल प्रसाद मिलाती हूँ, और गुरुपा का शहद प्रसाद भी जल में मिलाकर सुबह शाम पीती हूँ संगत जी। तो आप लोग भी दुआ कीजिए मेरे लिए कि मैं जल्दी जल्दी ठीक हो जाऊँ। संगत जी, 17 अगस्त को मेरी सासू माँ को जब हम छोड़ने गुड़गांव जा रहे थे अपनी ननद के पास, तो पूरे रास्ते भर भोले बाबा के दर्शन हुए, कहीं पर ओम, कहीं पर ओम नमः शिवाय, तो कभी शिव जी के दर्शन हुए, और कभी जय गुरु जी करके गाड़ी के तो दर्शन होते ही रहते हैं। और संगत जी, गुरुपा ने मुझे तो वैसे ही 7 नंबर ब्लेस किया ही है, तो मुझे ऐसे ब्लेस किया है 7 नंबर संगत जी। मैं जब भी अपनी घड़ी की तरफ देखती हूँ ना, मुझे 7 और मतलब 17, 27, 47, 57, मतलब जैसे 12:07, मतलब मुझे इस तरह के दर्शन होते हैं। और कभी कभी मेरे फ़ोन की बैटरी भी 7 रहती है। शुक्राना है मेरे गुरु पर, शुक्राना। और गाड़ी में अभी मुझे 7, 7, 7, 7, 9, 4 के बहुत दर्शन होते हैं। 555, 55 और 222। तो शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। तो संगत जी, तो बहुत सारे हम जब अपनी ननद के घर जा रहे तो मैं बहुत सारे हंस उड़ते हुए दिखाई दिए। जब हम अपने ननद के घर पहुंचने ही वाले थे, तो वहाँ पे मुझे एक हंस ने दर्शन दिए। तो गुरुपा हर जगह हर पल हमारे साथ होते हैं। तो गुरुपा कहते हैं, तू चिंता क्यों करती है, तू तो मेरी धी है और मैं तेरा पिता हूँ, मैं हर पल तेरे नाल हाँ। संगत जी, जब हमने
अपनी सासू माँ को वहाँ छोड़ा। फिर हम छोड़ने के बाद कुछ टाइम बाद हम जब वापस जा रहे थे, रात का टाइम था, 8:20 का टाइम हो गया था। तो जैसे ही हम गाड़ी में बैठने वाले थे तो वहाँ पर एक मेरे पास एक बटरफ्लाई आई। तो हम लोग जैसे ही गाड़ी आगे बढ़ी तो एक बिल्ली ने, काली बिल्ली ने रास्ता काट लिया। तो मेरे अंकल थोड़े डगर गए और उन्होंने अपनी गाड़ी रोक दी। तो संगति मैंने जैसे ही ऊपर देखा, एक छोटी सी बटरफ्लाई लाइट के पास उड़ रही थी। तो मैंने अपने अंकल से कहा चलो गुरुपा ने दर्शन दे दिए। तो हम फिर आगे चले गए। तो जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, तो आप हर पल हमारे साथ ही रहते हैं गुरुपा। तो गुरुपा कहते हैं कोई मर्जी परेशानी आ जाए मैं हूँ दे, तो कदे भी घबरा ना कर, याद रखिए तेरा गुरुपा खड़ा है तेरे साथ हमेशा। तो शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, हर पल अंग संग साथ रहने का शुक्राना, हर पल हमारा हाथ पकड़ने का शुक्राना गुरुपा। अपनी सारी संगत को इसी तरह ब्लेस करना मेरे मालिक, जो भी आपसे बहुत प्यार करते हैं सबको अपना आशीर्वाद देना और सबकी विश पूरी करना। जो भी आपसे अरदास करते हैं गुरुपा, उन सब की मनोकामना पूरी करना। और संगत जी, जो सागर अंकल मेरा सत्संग शेयर करेंगे गुरुपा, उनकी पूरी फैमिली को ब्लेस करना और उनकी सारी इच्छाएं पूरी करना गुरुपा। आई लव यू गुरुपा, आई लव यू सो मच। तो संगत जी, आज 29 अगस्त है। कल मेरे अंकल ने बताया कि उनकी सैलरी बढ़ गई है। तो मैं बहुत ही खुश हुई। मैंने अपने पहले सत्संग में शेयर किया था कि मेरे अंकल की सैलरी नहीं बढ़ रही है। तो गुरुपा ने मेरी अरदास सुन ली। तो बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक, मेरे दाता, मेरे परमपिता परमेश्वर, मेरे महाशिव, आपके चरणों में आपकी इस बेटी का कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, हर रोज़ ये सत्संग है। तो संगत जी, तो वो जो सैलरी बढ़ी हुई है मेरे अंकल की, वो अक्टूबर से मिलेगी। तो शुक्राना मेरे मालिक। तो गुरुपा इतना ब्लेस करते हैं, हर रोज़ इतनी सारी बटरफ्लाई दिखती हैं संगत जी, एक के बाद एक के बाद एक बहुत सुंदर सुंदर बटरफ्लाई दिखती हैं। तो और तो संगत जी मैंने बताया था ना कि कुछ टाइम से मेरे पेट की प्रॉब्लम चल रही है। तो डॉक्टर ने कुछ टेस्ट करने के लिए बोले थे। तो मैं थोड़ा सा डर गई कि संगत जी थोड़ा दिमाग में आ जाते हैं गलत थॉट्स कि कहीं कुछ बड़ी प्रॉब्लम ना हो जाए। बहुत अलग अलग तरह की बातें आ रही थी, गलत गलत चीज़ें आ रही थी। तो संगत जी फिर मेरे सारे पेट के जितने भी टेस्ट थे वो सारे टेस्ट हुए बालाजी में। तो संगत जी मैं गई थी बीच में डॉक्टर को दिखाने के लिए। तो फिर उसके बाद हम संगत जी कल गए। तो कल जब नहीं संगत जी, हम परसों गए। सॉरी संगत जी, परसों हम ये सितंबर परसों गई थी मैं। तो वहाँ पे सारे टेस्ट मेरे नॉर्मल निकले, सारे सब कुछ रिपोर्ट नॉर्मल है। तो डॉक्टर बता रही थी कि पेट में जो आते हैं वो थोड़ी सी कमज़ोर हैं, उसकी वजह से ही थोड़ा मेरा पेट साफ नहीं हो रहा है। तो डॉक्टर ने दवाई दे दी है और डॉक्टर ने बोला है कि एकदम सब कुछ ठीक हो जाएगा और फिर कुछ टाइम बाद मिलने के लिए आना। तो ये सब मेरे गुरुपा की वजह से ही हुआ है। तो संगति, जिस दिन मैं हॉस्पिटल जा रही थी तो पूरे रास्ते भर बटरफ्लाई मेरे साथ, संगत जी पूरे रास्ते भर गुरुपा ने मुझे कहीं पे भी अकेला नहीं छोड़ा संगत जी। तो हर जगह मुझे बटरफ्लाई, मेरी गाड़ी के साथ साथ मुझे बटरफ्लाई चलती ही रही। और जैसे ही मैं हॉस्पिटल में पहुंची संगत जी, तो हॉस्पिटल में भी एक येलो कलर की बटरफ्लाई आई। तो शुक्राना मेरे गुरुपा को, मतलब संगत जी मैं क्या बताऊं। और एक दिन पूरी रात में मैं बहुत परेशान थी पेट की वजह से, क्योंकि ना मैं संगत जी थोड़ा खाना वाना नहीं खा पा रही थी ढंग से, क्योंकि गैस बहुत ज़्यादा बन जा रही थी और मैं थोड़ी बहुत ज़्यादा कमज़ोर भी हो गई हूँ इस बीच। तो संगत जी मैं रो रही थी बहुत ज़्यादा। तो गुरुपा ने बटरफ्लाई के रूप में पूरी रात भर मेरी विंडो के पास पहरा दिया और मुझे बताया कि तू चिंता ना कर, मैं तेरे साथ हूँ। संगत जी वो पूरी रात भर वहीं रही बटरफ्लाई। और सुबह 10-11 बजे जब मैं पूजा करने के बाद जब मैं बाहर गई तो वो फिर उड़ के चली गई। तो शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना।
तो वो ऐसे बताते हैं कि ये तुम चिंता मत किया करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। संगत जी, हम इंसान ही है ना, तो हमें थोड़ा डगमगा जाते हैं। तो गुरुपा हमेशा कहते हैं कि तुम बिल्कुल चिंता मत करो। संगत जी, जब एक बार गुरुपा हमारा हाथ पकड़ लेते हैं ना, तो हमें निश्चिंत हो जाना चाहिए, खुद को सरेंडर कर देना चाहिए। सब गुरुपा ही करेंगे, सब कुछ गुरुपा करेंगे। अब देखो ना संगत जी, मैं इतना डरी हुई थी कहीं मेरे पेट की कोई दिक्कत ना हो। बस संगत जी, उन्होंने मेरे सारे कष्ट काटे, और मेरे सारे कष्ट, इतने बड़े कष्ट को छोटे में काट के, और गुरु डॉक्टर ने बताया कि कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, और थोड़े से हाथों में थोड़ी सी कमज़ोर हैं, तो वो ठीक हो जाएगी जल्दी। तो डॉक्टर ने 1 हफ्ते बाद हमें बुलाया है संगत जी, और तो मुझे पूरी उम्मीद है, और अब मैं काफ़ी ठीक फील कर रही हूँ, बहुत बेटर हूँ, और सब कुछ खाना भी खा पा रही हूँ। तो ये सब मेरे गुरुपा की वजह से है, क्योंकि मेरे गुरुपा बहुत 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 ही प्यारे हैं। बस मेरे गुरुपा से अरदास है कि वह सबका कल्याण करे, सब गरीबों का कल्याण करे, और सबको 2 वक्त का खाना मिले, सबको रहने के लिए छत मिले, सबको पहनने के लिए कपड़े मिले। बस इस चीज़ की कभी किसी के पास कमी ना हो संगत जी, कभी किसी के पास कमी ना हो। बस मैं गुरुपा से हमेशा यही अरदास करती हूँ। और संगत जी, मैं ना, मेरा दिल थोड़ा बहुत सॉफ्ट नेचर का है, तो मुझे मतलब मैं कुछ भी बुरा नहीं देख सकती हूँ, कुछ भी बुरा नहीं सुन पाती हूँ, और मेरी आंखों में ना छोटी छोटी सी बातों में आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो मैं हर किसी के लिए अरदास करती रहती हूँ अपने गुरुपा से कि गुरुपा, जिसका भी मुझे बुरा लगता है मैं उसके बारे में बोलती हूँ, गुरुपा इसका अच्छा कर देना, गुरुपा इसका ये कर देना। और सच में गुरुपा है ना, और वो सच में अच्छा भी कर देते होंगे, और सब कुछ ठीक भी कर देते हैं संगत जी। तो ये मेरा बहुत ही बड़ा सत्संग था। तो शुक्राना मेरे मालिक, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिका। और अगर मुझसे कुछ भूल चूक हो ना गुरुपा, आपके चरणों के पास ही बैठी हूँ, तो आप अपनी इस बेटी को माफ़ कर देना, ठीक है ना। तो संगत जी, हमसे कोई भी भूल चूक हो तो हमें माफ़ कर देना, और मैं अपने सत्संग को यहीं विराम करती हूँ। और फिर से आप सब लोग भी मेरे साथ मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आनंदम आनंदम शुक्राना गुरुपा। आई लव यू गुरुपा, आई लव यू सो मच। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। आज मेरा बहुत बड़ा शुक्राना सत्संग है संगत जी, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। इससे पहले भी मैं सत्संग शेयर कर चुकी हूँ, और ये मेरा आज बहुत बड़ा शुक्राना है गुरुपा के लिए। तो मैं जो भी बोलूँगी गुरुपा ही मुझसे बुलवाएंगे, और अगर मुझसे कोई भी भूल चूक हो तो गुरुपा माफ़ करना, और संगत जी आप भी माफ़ करना। तो मैं गुरुपा के चरणों के पास ही बैठी हूँ, और उनके चरणों के पास बैठ के ही मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो संगत जी, जय गुरु जी, और आप लोगों को भी जय गुरु जी। तो सबसे पहले संगत जी हम गुरुपा का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं काफ़ी टाइम से बहुत परेशान थी, और मेरी तबीयत ठीक नहीं रह रही थी, तो मेरी पेट की कुछ प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, और मेरा किसी काम में मन भी नहीं लग रहा था क्योंकि काफ़ी बीमार थी। तो
मैं थोड़ी टेंशन में थी कि पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, कहीं मेरी कोई दिक्कत ना हो। पर मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी कहीं पेट की कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम ना हो। तो संगत जी, मैंने पहले भी शेयर किया था कि गुरुपा ने ही मुझे बताया था कि ड्रीम में आके कि मेरी पेट की प्रॉब्लम है, और उन्होंने मेरी सिस्टर को ये ड्रीम में बताया कि इसकी पेट की प्रॉब्लम है। और सच में संगत जी, तब मेरी कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी पेट की, और कुछ टाइम बाद धीरे धीरे देखा तो मेरी मतलब पेट की प्रॉब्लम शुरू हो गई। तो मतलब गुरुपा कैसे, मतलब गुरुपा सब कुछ बता देते हैं संगत जी। तो मैंने तब तो ध्यान नहीं दिया संगत जी, और फिर धीरे धीरे मेरी ये परेशानी बढ़ती गई, और मेरे पेट में मतलब बहुत गैस बनने लगी थी, और मैं कुछ खा भी नहीं पा रही थी। और तो फिर संगत जी, फिर डॉक्टर के पास गई, तो डॉक्टर ने कहा कि टेस्ट कराओ। तो सारे टेस्ट वेस्ट कराई, तो संगत जी मैं थोड़ी बहुत ज़्यादा डरी हुई थी कहीं कहीं कुछ प्रॉब्लम ना हो। तो मैं गुरुपा का मतलब हमेशा मंत्र जाप करती रहती हूँ संगत जी। मैं कहीं भी जाती हूँ ना संगत जी, तो मैं गुरुपा का मंत्र जाप करती रहती हूँ, कहीं भी निकलती हूँ। तो मैं उस दिन भी मंत्र जाप कर रही थी जिस दिन मेरे टेस्ट वगैरह हो रहे थे सारे। तो मेरे सारे टेस्ट जो हैं वो बालाजी हॉस्पिटल में हुए। तो मैं उस दिन बहुत थोड़ी सी परेशान थी, पता नहीं क्या रिपोर्ट आएगी, क्या आएगी क्या नहीं आएगी। तो मैंने गुरुपा से कहा, गुरुपा आप ही देख लेना। तो संगत जी, जब तो उसी समय पता चल गया था रिपोर्ट में। तो डॉक्टर ने बोला था कि कुछ भी परेशानी नहीं है, सब कुछ नॉर्मल है, बस थोड़ी सी जो है आंतें थोड़ी पेट की कमज़ोर है। तो संगत जी, तो उन्होंने फिर उसके बाद दवाई दी डॉक्टर ने। तो वो दवाई खाने के बाद जो है मेरा पेट जो है साफ़ तो हो जाता है, बट बिना दवाई के मतलब पेट साफ़ नहीं हो रहा अभी भी। तो फिर डॉक्टर ने बोला था कि मैं फिर थोड़ी फिर टेंशन में आ गई कि आखिर आंतें कमज़ोर हैं तो पता नहीं क्या प्रॉब्लम होगी मेरी। तो संगत जी, फिर डॉक्टर ने बोला कि तुम 2 हफ्ते बाद फिर से आओ। तो संगत जी, मैं फिर से गई थी डॉक्टर के पास 21 सितंबर को। तो 21 सितंबर को फिर डॉक्टर के पास गई, तो डॉक्टर ने कहा कि कोई भी परेशानी नहीं है, और वो तो कोई नहीं, वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, और 1 डेढ़ महीना लगेगा। तो संगत जी, मैं इतनी खुश हूँ उस दिन से, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ संगत जी। मेरी कोई भी ऐसी कोई परेशानी नहीं हुई, और मैं अब ठीक भी हूँ, और काफ़ी बेटर फील कर रही हूँ, और मैं सब कुछ खाने की भी कोई ऐसी परेशानी नहीं है। डॉक्टर बोले थे कि आप सब कुछ खाओ। संगत जी, मैं अब थोड़ा सा मतलब वही है, खाने पीने का थोड़ा ध्यान रखती हूँ, लिमिट से खाती हूँ, पर मैं अब बहुत बेटर हूँ, और सिर्फ़ और सिर्फ मेरे अपने गुरुपा की वजह से ही हूँ। तो ये उनका बहुत 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 शुक्राना है, मेरे मालिक का, मेरे गुरुपा का। इतने प्यारे हैं गुरुपा, इतना प्यार करते हैं संगत जी वो हमको। तो संगत जी, मैं क्या बताऊँ, मैं जब भी घर से निकलती हूँ संगत जी, मैं हॉस्पिटल भी जाती हूँ, मतलब जहाँ भी जाती हूँ ना संगत जी, तो मैं उनके पैरों मतलब उनके पैर छू के जाती हूँ, उनके चरणों को छू के जाती हूँ, और अपने गुरुपा से बोलती हूँ, गुरुपा आप मेरे साथ ही चलो, मेरा हाथ पकड़ के रखना, मेरे अंग संग रहना। तो संगत जी, आप यकीन नहीं करेंगे, मैं जैसे गेट से बाहर निकलती हूँ ना, मेरे साथ सच में बटरफ्लाई दिख जाती है, और मेरे साथ मतलब मैं जहाँ तक जाती हूँ संगत जी, मैं हॉस्पिटल तक मुझे इतनी सारी बटरफ्लाई दिखती है मेरी गाड़ी के साथ, कभी पेड़ों में कभी कहीं। संगत जी, हॉस्पिटल तक मतलब 21 तारीख को भी हॉस्पिटल तक गुरुपा ने मुझे छोड़ा, और मैं जैसे ही मतलब हॉस्पिटल से निकली, मैं इतनी खुश थी कि डॉक्टर ने कहा कि आप बिल्कुल ठीक हो, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। संगत जी, मैं जैसे हॉस्पिटल से बाहर निकली, हमारी गाड़ी बाहर पार्क की थी रोड पर, तो जैसे मैं बाहर निकली संगत जी, बटरफ्लाई रोड के पास। संगत जी, मैं क्या बताऊँ, मतलब गुरुपा ना हाथ ही नहीं छोड़ते, बिल्कुल हर पल हमारे साथ रहते, मतलब इतना वो प्यार करते हैं अपनी संगत को, अपने बच्चों को। गुरुपा मतलब पूरे ब्रह्मांड की रचना उन्होंने की है, तो महाशिव है, मतलब गुरुपा तो हर जगह विराजमान है, हर हर एक बच्चे के पास हर पल। संगत जी, मैं जब भी मतलब मैं बाहर जाती हूँ संगत जी, मैं जैसे ही पूजा करके बाहर जाती हूँ संगत जी,
मैं आज ही की बात बता रही हूँ। 27 तारीख, आज 27 सितंबर है। तो मैं सुबह जैसे पूजा के बाद बाहर निकली, और मैं हमेशा ही सूर्यदेव को जल चढ़ाती हूँ संगत जी। तो मैं जैसे ही जल चढ़ा रही थी, और पहले तो एकदम से पहले बटरफ्लाई आगे को गई। जैसे मैं जिस पौधे में, जैसे मैं जिसमें जल चढ़ाती हूँ ना संगत जी, तो मैं ऐसे आके मतलब मेरा ध्यान नहीं था, और मैं ऐसे अपने माथे पे जल लगा रही थी जल चढ़ाने के बाद। तो एकदम से वो बटरफ्लाई उसी पौधे के पास आके मेरे बिल्कुल पास से गुजरी है संगत जी। तो मैं इतनी खुश हो गई संगत जी, मैं बता नहीं सकती। आई एम सो हैप्पी। तो गुरुपा मुझे इतने दर्शन देते हैं, इतने रोज़ सफ़ेद कबूतर, रोज़ पीजन की आवाज़, बस, और पिकॉक की आवाज़ सुनाई पड़ती है संगत जी रोज़। और पिकॉक के तो मुझे रोज़ दर्शन होते हैं संगत जी। मैंने पहले भी बोला था कि एक सामने, मेरे घर के सामने एक टावर है, तो वहाँ रोज़ पिकॉक के दर्शन होते हैं मुझे शाम के 7 से 7:30 बजे के बीच में। तो संगत जी, तो गुरुपा ऐसे हैं, तो जहाँ भी जाती हूँ मतलब मुझे हर जगह मतलब बटरफ्लाई के रूप में मेरे साथ ही रहते हैं। तो संगत जी, मैंने पहले एक सत्संग में सुना था, तो वो आंटी ये बोल रही थी कि आप कभी भी जाओ तो गुरु जी के पैर छू के जाओ, और उनसे ये बोलो कि आप गुरुपा हमारा हाथ पकड़ के रहना, हमारे अंग संग रहना। तो मैं तब से संगत जी मैं यही करती हूँ, और सच में गुरुपा हर जगह मेरे साथ चलते हैं। मतलब ऐसे चमत्कार गुरुपा करते हैं कि मैं बता नहीं सकती संगत। आई लव यू गुरुपा, आई लव यू सो मच। और संगत जी, मैं गुरुपा के सामने ही बैठी हूँ, और वो सच में मुस्कुरा रहे हैं और वो हर वक्त तो मुस्कुराते ही रहते हैं वैसे भी। तो मैं सच में गुरुपा इतना हंसाते हैं, और मैं हंसती रहती हूँ, और कभी कभी इतना ज़्यादा रो जाती हूँ मैं जब भी। तो मतलब इसका मतलब है कि अगर हमारे आंखों से आंसू आते हैं तो मतलब गुरुपा हमें दर्शन दे रहे हैं। तो संगत जी, मतलब गुरुपा हर पल साथ रहते हैं। तो संगत जी, आप भी अगर कहीं भी आप जाते हैं तो आप गुरुपा के पैर छू के जाइए। आप उनके स्वरूप के आगे बोलिए कि गुरुपा आप हमारे साथ ही चलिए, आप हमारा साथ मत छोड़िए, हमारे अंग संग रहिए, हमारा हाथ पकड़ के चलिए। संगत जी, इतना अच्छा लगता है। मैं तो जहाँ भी जाती हूँ तो मतलब बटरफ्लाई पूरे रास्ते मेरे साथ रहती है, पूरे रास्ते। तो इतने अच्छे अच्छे। और संगत जी, क्या है कि अभी 15 सितंबर की बात है, तो मेरी जो बड़ी वाली ननद है उनका बर्थडे था। तो मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब थी, लेकिन उस दिन मैं थोड़ी मतलब सही थी। उस दिन मेरी तबीयत बहुत ठीक थी, फिट थी मैं। वो दिन मेरा इतना अच्छा रहा, गुरुपा ने मतलब मेरा वो दिन बना दिया संगत जी। क्या हुआ कि हम लोग वहाँ बड़ी ननद ने, मेरी जो बड़ी ननद गुड़गांव में रहती है, उन्होंने तो उनके जो मतलब जो भाई साहब हैं, उनके हस्बैंड जो है वो कमांडर रह चुके हैं बीएसएफ में। तो उन्होंने जो है बीएसएफ की जो कैंटीन थी वहाँ पे पार्टी की थी। तो हम लोगों ने संगत जी वहाँ बहुत इन्जॉय किया। लेकिन संगत जी, उस दिन भी मैं घर से गुड़गांव तक, आप यकीन नहीं करेंगे संगत जी, बटरफ्लाई ने इतने चमत्कार किए, मतलब मैं क्या बताऊँ। जहाँ गार्डन, मतलब जहाँ जहाँ गार्डन था ना, मतलब रोड पे, दिल्ली में, मैं दिल्ली से हूँ, तो दिल्ली नागलो से हूँ। तो दिल्ली में जहाँ जहाँ गार्डन बने हुए थे वहाँ पे बटरफ्लाई, मतलब झुंड में संगत जी, पेड़ों पे, मतलब मुझे एक साथ ही 20-20 बटरफ्लाई, 30-30 बटरफ्लाई। इतना अच्छा लगता है संगत जी, क्या बताऊँ मतलब गुरुपा। और कभी कभी मेरी गाड़ी के ऊपर से मंडराती है, तो मतलब गुरुपा कहते हैं कि मैं तेरे साथ हूँ, तो क्यों चिंता करती। और संगत जी, पता मैं जैसे बाहर जाती हूँ, मतलब बालकनी में, मुझे इतना अच्छा लगता है बाहर जाना, बालकनी। मैं मतलब मन में ऐसे ही सोचती हूँ कि बटरफ्लाई नहीं आई, तो संगत जी आप यकीन नहीं करेंगे, एकदम से बटरफ्लाई आ जाती है। और उसके बाद तो मतलब कभी इधर से कभी उधर से, मतलब दिखते ही रहती है। गुरुपा इतने प्यारे हैं कि मतलब वो सिर्फ ना, मतलब हमसे कुछ भी नहीं, सिर्फ आप विश्वास कीजिए, सिर्फ विश्वास। वो इतना प्यार करते हैं हमसे, हम तो कुछ भी नहीं कर पाते संगत। मैं खुद संगत जी में कुछ भी नहीं कर, बस मैं अपने गुरुपा का सिर्फ मंत्र जाप करती रहती हूँ एवरी टाइम। कोशिश करती हूँ उनका मंत्र जाप करती हूँ। जब भी बाहर निकलती हूँ गाड़ी में बैठ के, तो मैं पूरे रास्ते भर मंत्र जाप करती हूँ, क्योंकि घर पे क्या होता है ना संगत जी, तो पूजा के वक्त तो मैं करती हूँ मंत्र जाप, उनका पाठ भी करती हूँ, और मैं शिव चालीसा भी पढ़ती हूँ। तो संगत जी, कभी कभी कम टाइम होता है, टाइम नहीं मिल पाता है घर के, क्योंकि इतने काम होते हैं।
और सब कुछ ही देखना पड़ता है हम लोगों को, तो इतना टाइम नहीं हो पाता। तो मैं इसीलिए मैं घर पे कम कर पाती हूँ मंतज़ब, लेकिन मैं जब घर से बाहर जाती हूँ ना संगत जी, पूरी रास्ते भर मंतज़ब करती हुई जाती हूँ। तो संगत जी गुरुपा के चमत्कार मतलब वो इतना प्लेस करते हैं। और संगत जी उन्होंने मुझे मतलब 7 नंबर तो जैसे ब्लेस किया ही है। तो मैंने पहले भी बताया है कि मैं भी 7 जुलाई की हूँ, तो मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ। ये मेरे गुरुपा का ही चमत्कार है। तो संगत जी 7 नंबर उन्होंने मुझे ऐसे ब्लेस किया। संगत जी मैं जब भी अपनी घड़ी देखती हूँ, मैं अचानक घड़ी देखती हूँ संगत जी, कभी भी अचानक, तो मुझे 12:07 या फिर 27 मिनट, या मतलब कोई भी है, मतलब 8:07, या फिर रात के 12, कभी कभी रात के 12:07, कभी 27, 37, 47, 777, मतलब मुझे इतना प्लेस करती है। और मेरी फ़ोन की बैटरी भी कभी कभी मुझे 777 दिखती है। तो मतलब वो इतना ब्लेस करते हैं मुझे, 7 नंबर उन्होंने मुझे इतना ब्लेस किया। मतलब घर पर जब भी मैं अचानक घड़ी पर देखती हूँ तो मुझे 7 ही दिखता है संगत जी। वो आई एम सो लकी। आई लव यू गुरुपा, आई लव यू सो मच। हम शुक्राना कर ही नहीं सकते हैं उनका, बहुत कम है, बहुत कम। हम जितना भी शुक्राना करें मेरे मालिक, बहुत कम है। संगत जी एक पिता की तरह प्यार करते हुए हमें, तो पिता ही है मैं। और वैसे भी गुरुपा मुझसे बोलते हैं कि मैं तेरा पिता हूँ, तू मेरी धी है। तो इससे बड़ी बात में और क्या हो सकती है संगत जी हमारे लिए। तो गुरुपा मुझसे कहते हैं कि तेरे किए गए शुक्राने की सेवा से मैं बहुत संतुष्ट हूँ पुत्र, तू मेरी भोली बच्ची है, तेरा कल्याण ज़रूर होगा। सब तेरे हक में करने जा रहा हूँ, फर्क तुझे कल सवेरे से आने लगेगा। तो गुरुपा इतना प्यार करते हैं और इतने अच्छे अच्छे मैसेज देते हैं हमें, सब पॉजिटिव मैसेज देते हैं। और संगत जी जब वो मैसेज देखते हैं ना तो एक अलग ही स्माइल आ जाती है चेहरे पे। हम भले ही कितने भी दुखी होते हैं ना, तो गुरुपा के मैसेज पढ़ के तो हम इतने खुश हो जाते हैं ना कि मतलब भूल जाते हैं, दुख दर्द सब भूल जाते हैं। संगत जी मैं भी 2-3 महीने बहुत परेशान रही अपने पेट की वजह से, समझ ही नहीं आ रहा था। तो मैं तो अपने गुरुपा का इतना शुक्राना है, मेरे गुरुपा बहुत बहुत शुक्राना है, बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा आपका, ये मेरे गुरुपा ने मुझे ठीक कर दिया। संगत जी अभी मेरी दवाई चल रही है, तो मैं गुरुपा के जल प्रसाद के साथ ही दवाई ले रही हूँ। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरी जो दवाई है जल्दी ही छूट जाएंगी और मैं फिर पहले की तरह नॉर्मल हो जाऊँगी और मैं बिल्कुल सही हूँ। तो जब गुरुपा ने मेरा हाथ पकड़ा है तो फिर मुझे टेंशन की क्या ज़रूरत है, टेंशन लेने की हमें क्या ज़रूरत है। तो संगत जी 19 सितंबर को फिर से गुरुपा का मुझे एक मैसेज आया कि तेरा मुझ पर जो विश्वास है मैं बहुत खुश हूँ, मैं तेरे लिए रात को भी सूरज उगा सकता हूँ, तो शुक्राना कर। तो शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना। बस हमें और क्या चाहिए, हमें सिर्फ गुरुपा चाहिए, सिर्फ हमारे गुरुपा का प्यार चाहिए और हमारे गुरुपा चाहिए, बाकी तो सब कुछ अपने आप ही मिल जाता। तो संगत जी इसलिए आप कुछ भी मत मांगो गुरुपा से, कुछ भी नहीं, वो इतने प्यारे हैं, आप उन्हें सिर्फ प्यार करो, सिर्फ प्यार बस। संगत जी तो संगत जी 17 सितंबर को मेरे बेटे का कंपटीशन था, वो शूटिंग में है, तो राइफ़ल, तो शूटिंग में है वो राइफ़ल वाली, वो तो उसका कंपटीशन हुआ है। तो संगत जी उसमें उसे कल हमें जाना है, तो कल उसे मेडल मिलने वाला है। और ये तो मुझे नहीं पता कि कौन सा मेडल मिलेगा, चाहे मेडल कोई भी हो, ब्रॉन्ज मेडल हो या फिर सिल्वर या फिर गोल्ड, तो जो भी मिले, अगर उसने अच्छा किया होगा तो अच्छा मिलेगा। और सब मेरे गुरुपा की मेहर। और संगत जी उस दिन भी, जिस दिन मेरे बेटे का कंपटीशन था संगत जी, तो उस दिन भी बटरफ्लाई ने, आप यकीन नहीं करेंगे संगत जी, हम बाहर स्कूल में बाहर खड़े थे, हम लोग बैठे हुए थे और बेटे का अंदर चल रहा था, तो संगत जी इतनी बटरफ्लाई बार बार आ रही थी, बार बार संगत जी। तो उसके बाद संगत जी हम जैसे ही बच्चे का जब कंपटीशन ख़त्म हुआ, फिर हम जैसे ही बाहर निकले और जैसे मैं संगत जी गाड़ी में बैठी, हम लोग जैसे गाड़ी निकल के, तो संगत जी एक ई रिक्शा मेरे आगे, हमारी गाड़ी के आगे
तो उसमें संगत जी लिखा था पीछे से गुरु कृपा। और संगत जी मुझे इतने मतलब इस तरह के वो मिलते हैं, ई रिक्शे में कभी गुरु कृपा लिखा होता है और कभी मैं ये जल वर्षा लिखा होता है। तो संगत जी मतलब इतनी अच्छी अच्छी मतलब मैं वो मिलते हैं हमें। और ब्लेसिंग तो इतनी 777 की संगत जी उस दिन मुझे इतनी ब्लेसिंग मिली जिस दिन मेरे बेटे का कॉम्पिटिशन था। 777 777 7 हर जगह संगत जी, हर जगह। और संगत जी हर रोज़ मुझे 777 की ब्लेसिंग देते हैं गुरुपा। 999 333 और 44 की तो इतनी ज़्यादा ब्लेसिंग देते हैं गुरुपा कि बता नहीं सकते। तो संगत जी कल मेरे बेटे का वो मेडल मिलना है बेटे को, तो मुझे पूरा विश्वास है कि उसको जो भी मिलेगा अच्छा मिलेगा और मेरे गुरुपा साथ ही रहेंगे। तो संगत जी मेरा यही एक बहुत बड़ा शुक्राना सत्संग था। तो गुरुपा बहुत अच्छे हैं, बस आप गुरुपा को प्यार कीजिए, उन्हें आपसे कुछ नहीं चाहिए होता है। और वो तो गुरुपा यही कहते हैं कि आपकी जो सेवा है वो घर की सेवा होनी चाहिए। आप जो घर में काम करते हो, जो सफाई करते हो, जो खाना बनाते हो, जो आप अपने पति का ध्यान रखते हो, अपने बच्चे का ध्यान रखते हो, वही सबसे बड़ी सेवा है संगत, वही सबसे बड़ी सेवा है। और कभी किसी का दिल मत दुखाओ संगत जी, अगर हो सकता है तो अच्छा करो, बट अगर आप किसी के लिए अच्छा नहीं कर सकते हो तो कभी किसी के बारे में बुरा मत सोचो। और बुरा तो बिल्कुल करना ही नहीं है। हमारे बुरा सोचने से कभी भी किसी का बुरा नहीं होता, बल्कि हमारा ही बुरा होता है संगत जी। तो कम से कम कभी किसी का बुरा तो करना ही नहीं है संगत जी, कभी नहीं। बस गुरुपा को यही चीज़ अच्छी लगती है। और संगत जी मैं थोड़ी बहुत क्या बोलूँ, बहुत सॉफ्ट नेचर की हूँ, तो मुझे ना बिल्कुल भी किसी का दर्द नहीं देखा जाता। मेरी आंखों में एकदम से आंसू आ जाते हैं। बहुत जल्दी रो पड़ती हूँ मैं, छोटी छोटी बात पे रो पड़ती हूँ। और जब भी मुझे किसी के बारे में पता चलता है, किसी के दुख दर्द के बारे में पता चलता है संगत जी, मैं उसी समय मतलब अपने गुरुपा से अरदास लगाती हूँ, गुरुपा उसका अच्छा कर देना, गुरुपा ये क्यों हुआ, गुरुपा ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो संगत जी और बस मैं यही मेरा शुक्राना सत्संग था संगत जी कि मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। और मेरे मालिक, मेरे पिता ने चाहा तो मेरी जो दवाइयाँ हैं वो बहुत जल्दी छूट जाएगी। और तो शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। तो संगत जी मेरा सत्संग कहीं ज़्यादा लंबा ना हो जाए, मैं अब यहीं पे सत्संग को विराम देती हूँ। और फिर से मैं गुरुपा के चरणों में उनकी बेटी का कोटि 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 कोटम कोट प्रणाम मेरे मालिक। हमेशा अपने चरण शरण में रखना मेरे मालिक, मेरे परिवार को, मेरे बच्चे को, मेरे अंकल को, मेरी आंटी को और अपनी सारी संगत को, सबका ध्यान रखना मेरे मालिक। गरीबों का कल्याण करना मेरे मालिक। और आपके चरणों की धूल का एक कण बन पाऊँ मेरे दाता, मेरे मालिक, मेरे पिता। ये आपकी बेटी की अरदास है और ये आपकी बेटी की सबसे बड़ी मनोकामना और सबसे बड़ा गिफ्ट है कि मैं आपके चरणों की धूल का एक कण बन पाऊँ मेरे मालिक। हमेशा अपने चरणों से लगाए रहना, हमारे अंग संग रहना, कभी भी हमारा हाथ मत छोड़ना। और आप हमेशा देखते ही हो और आगे भी देखते रहना गुरुपा। और अपनी सारी संगत को बहुत प्यार करना, उनकी हर विश पूरी करना, उनका ध्यान रखना, जो आपसे प्यार करे। और तो शुक्राना मेरे दादा, अनंतम 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 शुक्राना मेरे पिता। एक बेटी की अरदास है। तो संगत जी जाते जाते हम फिर से एक बार मंत्र जाप करेंगे गुरुपा का, आप भी मेरे साथ बोलिए। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। मैं नागलोई दिल्ली से बोली। शुक्राना। संगत जी आइए अब सुनते हैं छतरपुर से शिवानी आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा और सारी संगत जी को जय गुरु जी। और सबसे पहले प्राची आंटी, मैं आपका बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगी।
आपने मेरे सारे सत्संग अपलोड कर दिए। तहे दिल से आपका शुक्राना करती हूँ। और गुरुपा आपका तो इतना शुक्राना है, शब्द नहीं है मेरे पास। बहुत बहुत शुक्राना, क्योंकि कराने वाले मेरे महाराज हैं और करने वाली प्राची आंटी। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। प्राची आंटी की पूरी फैमिली को आप ब्लेस करिए, पूरे संगत परिवार को सरबत दा भला करना मेरे मालिक। और संगत जी, मैं गुरुपा की बेटी शिवानी छतरपुर से, और गुरुपा का सत्संग, गुरुपा की बहुत सारी वडियाई शेयर करने से पहले मैं अपने गुरुपा का बहुत प्यारा मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम करोड़ों बार हर श्वास से शुक्राना कर दिया आपकी बेटी। लख लख बार शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना मेरे मालिक। बेअंत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, शुक्राना 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 मेरे मालिक, शुक्राना। आई लव यू सो मच मेरे गुरुपा। अनंतम शुक्राना। संगत जी, अभी थोड़े दिन पहले बहुत सारे सत्संग हैं, मैं बताती हूँ। वो जो गुरुपा ने मेरे बेटे के जाने से पहले 31 अगस्त को जो सत्संग किया था, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें मिसिंग थी जो मैंने कंप्लीट की थी। और उसमें एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट रह गई थी जो मुझे गुरुपा ने याद कराई, वो मैं आपको बताती हूँ। जब 31 तारीख का सत्संग होना था, उससे पहले मेरे पास बहुत मैसेज आ रहे थे गुरुपा के टेलीपैथी से। बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आया था कि 31 तारीख को तेरे घर मेरा स्वरूप आएगा। संगत जी, अब गुरुपा तो किसी भी रूप में आ सकते हैं, चाहे वो किसी भी रूप में आ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सेम स्वरूप आएगा। जो मुझे समझ में आया। और संगत जी, जब मैंने सत्संग उस दिन हुआ था हमारे घर, जब लास्ट में हम शुक्राना करते हैं, तो मैंने गुरुपा की वडियाई में बहुत सारी बातें बताई, अपने संगत परिवार के साथ शेयर की, अपनी इन शॉर्ट जर्नी, जिसकी मैंने वीडियो अभी शायद अपलोड नहीं किया, लेकिन मैंने सारे सत्संग शेयर कर दिए हैं अपने सारे रिकॉर्डिंग्स में। तो मैंने उस दिन एक चीज़ और बताई थी कि 31 अगस्त को जो हमने सत्संग किया था, उसके बाद 5 सितंबर को मेरी एनिवर्सरी होनी थी। 25 एनिवर्सरी हम गुरुपा के मंदिर भी गए थे। तो संगत जी, ये बहुत इम्पोर्टेंट था जो मैं बताना भूल गई, लेकिन गुरुपा देखो हर चीज़ याद करा देते हैं। तो रात को लेट नाइट जब सत्संग हो गया, सब कुछ हो गया, तो हमारी बिल्डिंग में एक आंटी रहती हैं, डॉली आंटी। तो इनफैक्ट ये टेलीपैथी मैसेज, सच बताऊं तो मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मैं भूल गई थी कि गुरुपा ने स्वरूप का कोई मैसेज दिया था। लेकिन जैसे ही वो मेरे पास, जब वो गिफ्ट पहुंचा, सेम टाइम मेरे माइंड में वो क्लिक हो गया। तो मैं सबसे पहले अपने गुरुपा का शुक्राना करना चाहूँगी कि गुरुपा, आप इतने प्यारे हो ना, इतनी प्यारी ब्लेसिंग्स, इतना प्यारा, इतनी हर चीज़ आपने अपनी बेटी को, मतलब अब देखो संगत जी, फिर शब्द नहीं है मेरे पास, मैं क्या बोलूँ अपने गुरुपा के लिए। शुक्राना करती हूँ सिर्फ अपने गुरुपा का, अनंतम शुक्राना। संगत जी, जो गुरुपा के टेलीपैथी मैसेजेस आते हैं वो हमारे लिए होते हैं, 100% होते हैं, चाहे वो आज हो चाहे वो कल हो। अगर गुरुपा ने कोई मैसेज दिया है, ये बात मैंने पहले भी कही थी कि गुरुपा परीक्षा भी लेते हैं हमारी, है ना। तो जो मैसेज आ रहा है, आज नहीं तो कल, 4 दिन बाद, हफ्ते बाद, 10 दिन बाद, वो बात पूरी होगी ही, और 100% होगी, मैं डैम श्योर हूँ। और तहे दिल से मैं अपने गुरुपा का शुक्राना करती हूँ आज की डेट में। मतलब मैं सिर्फ शुक्राना ही कर सकती हूँ गुरुपा के लिए, वो भी बहुत छोटा शब्द है, लेकिन जितनी ताकत इस शुक्राने में है ना संगत जी, वो अब समझ आ रही है मुझे सच में। तो लेकिन मैं अपनी बात कर रही हूँ, मैं बहुत डिले कर रही हूँ शुक्राना करने के लिए। उसकी चलिए पहले मैं सत्संग बताती हूँ, फिर आपको बताती हूँ आगे। तो संगत जी, उस दिन क्या होता है कि जब हम रात को जब सत्संग हो गया था, तो हम सारा ना कारपेट वगैरह उठा रहे थे। तो हमारे बिल्डिंग में एक आंटी रहती है, डॉली आंटी, वो नीचे आती है मेरे पास, और वो एक ना पैकिंग में गिफ्ट लेके आती है मेरे लिए। तो मुझे बोलती हैं, शिवानी हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी, आपके एनिवर्सरी का गिफ्ट है जो 5th को आनी है, 25, तो मैं आपको पहले ही दे रही हूँ। अब संगत जी, एक बात बताइए, मैं बिल्डिंग में ही रहती हूँ, है ना, तो वो मुझे 5th को भी दे सकती थी, क्योंकि बाहर वो नहीं जा रही थी, युवराज जा रहा था बाहर।
लेकिन उन्होंने मुझे उसी दिन दिया। तो ये देने वाला कौन है देने वाले? मेरे गुरुपा, मेरे महाराज, मेरे महाकाल, मेरे महाशिव। उन्होंने अपनी बात जो मुझे बताई थी वो पूरी कर दी। और उस गिफ्ट में क्या था संगत जी पता है आपको? कृष्ण जी का स्वरूप। और बहुत प्यारा 4D 3D वाला जो होता है ना, कि हम इधर देखें तो आइज़ खुल रही हैं, इधर देखें तो आइज़ क्लोज़ हो रही हैं। संगत जी मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था उस दिन। मैंने कहा गुरुपा, आपने 31 को बोला था कि मैं आऊँगा और उस स्वरूप के बाद तेरी ज़िंदगी में जो चेंजेस होंगे वो तू देखेगी। तो शुक्राना करती हूँ मैं संगत जी अपने गुरुपा का, जो गुरुपा कृष्ण कन्हैया के रूप में अपने घर में आए। वो स्वरूप जो गुरुपा ने बोला था कि इसमें स्वरूप में आऊँगा, तो वो आए। तो शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख बार शुक्राना। आई लव यू सो मच संगत जी। और उसके बाद अभी मैं आपको रीसेंट का सत्संग बताती हूँ। 3-4 दिन पहले थोड़ी सी टेंशन रहती है दिमाग में फ़ाइनेंशियली, क्योंकि मैं ऑफ़िस नहीं जा रही हूँ। मैं सोच रही हूँ कि शिफ्टिंग का देख रही थी। मैंने पहले ही बताया था, काफ़ी पहले सत्संग बताया था कि मैं वैशाली काफ़ी दूर पड़ रहा है मुझे, तो मेरी बॉडी अब अलाउ नहीं करती कि मैं ज़्यादा मतलब दूर जाऊँ। थक जाती हूँ पता नहीं क्यों। और शायद ये थॉट और ये कराने वाले महाराज हैं। तो अभी मैं ऑफ़िस नहीं जा रही हूँ, तो थोड़ा सा ये टेंशन हो रहा था कि टेंशन इन द सेंस आप ये कहिए कि टेंशन जितनी पहले होती थी वो तो है ही नहीं, क्योंकि मेरे को पता है मेरे महाराज, मेरे गुरुपा, मेरे डैडी बैठे हैं। लेकिन स्टिल एक बार को फिर भी दिमाग में आ ही जाती हैं। इंसान है, थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट होता है तो लगता है कि है ये चीज़ कैसे होगी। और गुरुपा मुझे तुरंत मैसेज देते हैं कि कमलिए तू क्यों सोचती है कैसे होएगा, किमें होएगा। मैं बैठा हाँ, तेरा प्यो तेरे नाल है, तो तू चिंता ना कर। पैसे दे करके तेरा कोई काम नहीं रुकेगा। जा ऐश कर कल्याण किता। ऐसे मैसेजेस। और कहते हैं घूमया फिरया कर, पैसे की चिंता ना करया कर, अपना भी ध्यान रख, सुंदर बन के रहे। मतलब बहुत सारी चीज़ें, जब ये चीज़ें जब ये गुरुपा ऐसे मैसेजेस, ऐसी टेलीपैथी से हमें बताते हैं ना संगत जी, मैं तो वैसे ही मोटिवेट हो जाती हूँ। और मैं सच में बता रही हूँ, मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोलूँगी। गुरुपा मेरे सामने है। जब से गुरुपा ने मेरे को हाथ पकड़ा है ना, मेरे अंदर जो चेंजेस है ना, मुझे किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद देख रही हूँ। इतना ठहराव, इतना टेंशन फ्री लाइफ जीती हूँ ना मैं आपको बता नहीं सकती। मैं इतने साल हो गए मुझे जॉब में, और अभी बिज़नेस में मुझे 3 साल गुरुपा ने मुझे मतलब DSA से स्टार्ट करवाया है। लेकिन संगत जी मैंने कभी ऑफ़िस का ना मतलब रेगुलरली ऑफ़ नहीं लिया। मुझे यही रहता था कि हाय मेरा काम हैम्पर हो जाएगा, कैसे होंगी चीज़ें। लेकिन अब पिछले 1 महीने 1.5 महीने से मैं ऑफ़िस नहीं जा रही हूँ। कुछ तबीयत भी ठीक नहीं थी, कुछ बेटे ने बाहर जाना था, कुछ रेस्ट भी मैंने कर लिया। फिर गुरुपा के मैसेज आए ऐश कर, मैं खुद देख लूँगा, तो मैं बिल्कुल रिलैक्स हो गई। मैंने कहा ठीक है अब गुरुपा हैं देख लेंगे, मैं थोड़ा ऐश ही कर लूँगा पूरा। तो मैं बिल्कुल रेस्ट मोड पे हूँ। लेकिन अब ऑफ़िस जाना है, जाऊँगी जब गुरुपा का आदेश होगा तो जाना ही है। काम तो करना ही है संगत जी, है ना। मेहनत करेंगे तभी तो। गुरुपा ये थोड़ी कहते बैठो और मैं सब कुछ कर दूँगा। करेंगे सब कुछ, लेकिन जरिया हमें ही बनना है, हमें मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। तो शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना। सबसे पहले जो ठहराव गुरुपा ने मेरी लाइफ में जो मुझे बख्श दिया है ना, उसका मैं लख लख बार शुक्राना करती हूँ। महाकाल जी, मेरे डैडी, मेरे शिव, मेरे गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। संगत जी मेरे को और मैंने ना अभी 3-4 दिन पहले मैं सैलून गई। मैं को गुरुपा ने वहाँ केराटिन कराया मेरे बालों में। मेरे बाल थोड़े झड़ रहे थे तो मैंने केराटिन ट्रीटमेंट लिया। बहुत लाइट ट्रीटमेंट रहता है, प्रोटीन होता है लिटरली वो। तो अब मैं वहाँ सोच रही थी कराऊँ नहीं कराऊँ। फिर एकदम दिमाग में वो गुरुपा का मैसेज आया कि अपना ध्यान रखा कर, अपनी केयर किया कर। और तो मैंने बोला चलो आप कर दो केराटिन। वो कहते हैं कि केराटिन कराने के बाद ना आपको 24 आवर्स के बाद आना पड़ेगा वॉश कराने के लिए। मैंने बोला ठीक है। पहले मैंने मना कर दिया, फिर मैंने ओके कर लिया कि ठीक है चलो मैं कर लूँगी। उसके बाद संगत जी मैंने केराटिन करा लिया। मैंने बोला मैं नेक्स्ट डे आती हूँ। मैं नेक्स्ट डे के चली गई। जब मैं वहाँ पे
तो मैं सत्संग सुन रही थी। और संगत जी मैं सुबह जब वहाँ पहुँची तो वहाँ पता है आपको क्या चल रहा था? महाशिव की आरती। गुरुपा मेरे साथ वहाँ पर। मैंने कहा शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। उसके बाद संगत जी मैं निकली वहाँ से। जब मैंने केराटिन का हेड वॉश ले लिया, अपना सब कुछ करा लिया, तो मैं वहाँ से चली गई। उसके बाद जब मैं ऑफ़िस के काम से मुझे कहीं जाना था, नहीं ऑफ़िस के काम से, हाँ मुझे उत्तम नगर द्वारका की तरफ जाना था किसी काम के लिए। तो मैं वहाँ जा रही थी, रास्ते में मैं सुनते हुए ब्लूटूथ जाती हूँ। और संगत जी आप मैं जो बता रही हूँ ना, आप बिलीव करिएगा, मैं जैसे ही ई रिक्शा में बैठी मैंने ब्लूटूथ लगाया अपने ईयर में, वो नहीं चला। मैंने उसे एक बार नहीं, कम से कम 4-5 बार ट्राई किया। मुझे लगा बैटरी शायद चार्ज नहीं कर पाई हूँ, बैटरी लो हो गई होगी इसकी। मैंने बहुत ट्राई किया, मतलब आधा रास्ता निकल गया, पर वो नहीं चला। और संगत जी मैंने सिर्फ एक बार बोला गुरुपा को, वहाँ बैठे बैठे रिक्शा में, मैंने कहा गुरुपा मुझे सत्संग सुनना है, प्लीज़ चलवा दो इसे। क्या हो गया? तो ठीक था, चार्ज नहीं करना भूल गई हूँ आज मैं। और संगत जी सिर्फ इतनी ही बात बोली होगी मैंने। और जब मैंने दोबारा उसको ट्राई किया बोलने के बाद, और संगत जी आप बिलीव करोगे मेरा ब्लूटूथ चल पड़ा। और आप बिलीव करो ना करो, मैं नहीं कर पा रही थी उस समय। मैंने कहा गुरुपा मैंने तो अभी बोला है और आपने इसे चला दिया, मैं कितनी देर से ट्राई कर रही हूँ, ब्लूटूथ नहीं ऑन हो रहा था, और अब आपने जैसे ही मैंने कान में लगाया वो ऑन हो गया। देखिए संगत जी गुरुपा कैसे सुनते हैं। तो मैं बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना। हम सिर्फ मुंह से शुक्राना वर्ड कर सकते हैं संगत जी, लेकिन जो गुरुपा हमारे लिए करते हैं ना, छोटी छोटी बातें, इतनी बातें तो हमारे माँ बाप भी याद नहीं रखते होंगे। मैं भी माँ हूँ, गुरुपा के दिए हुए 2 ब्लेसिंग्स, 2 बच्चे हैं। लेकिन बच्चे बहुत कुछ कहते हैं, हम भूल जाते हैं, लेकिन गुरुपा कभी नहीं भूलते, कभी नहीं भूलते, कभी भी नहीं भूलते। मैं बस क्या ही बोलूँ, बहुत छोटी छोटी बातों पे इतना प्यार, इतना दुलार देते हैं ना। वो कहते हैं कि तू चिंता मत कर, मैं बैठा हूँ। शुक्राना मेरे मालिक, हर एक बात को समझने के लिए, इतना साथ देने के लिए, और हमेशा ये बताने के लिए कि आप हर पल हर सेकंड हमारे साथ हैं और हर पल आप साथ रहते हैं। तो अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना। देखिए गुरुपा संगत जी कैसे सुनते हैं गुरुपा। उसके बाद मुझे सेम डे मैसेज आया था, आज मैं तुझे पीले चोले में दर्शन दूंगा। तो जैसे ही मैं मेट्रो स्टेशन पहुंची संगत जी, तो मुझे वहाँ क्या दिखता है, येलो कलर की बटरफ्लाई। तो गुरुपा का मैसेज ऑलरेडी आया ही हुआ था मेरे पास सेम डे, और मुझे गुरुपा ने दर्शन दिए बटरफ्लाई रूप में। तो शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना करती है आपकी बेटी, लख लख बार शुक्राना। और संगत जी एक चीज़ मैं आपको, ये मेरा संगत परिवार है, गुरुपा मुझे आदेश दे रहे हैं तो मैं बता रही हूँ, नहीं तो मैं ये चीज़ कभी शेयर नहीं करती हूँ। क्योंकि गुरुपा बोलते हैं अगर आप किसी को हेल्प करते हो तो नहीं बताना है आपको, है ना। लेकिन मेरा परिवार है, ये संगत परिवार है, गुरुपा का आदेश है तो मैं बता रही हूँ। मेट्रो स्टेशन पे एक आंटी जी हैं जो ये पनवाड़ी की शॉप टाइप होता है ना, वो लगाते हैं। वो थोड़ी सी एजेड है, उनकी 3 बेटियां हैं, तो वो वहीं सोती हैं। मुझे पता चला कि वो वहीं सोती हैं, तो मैंने उनको बोला कि आंटी जी मैं ना कल से आपके लिए खाना ले आया करूँगी थोड़ा। तो बोली ठीक है। तो मैं मोस्ट प्रोबेबली ले जाती हूँ उनके लिए खाना थोड़ा सुबह। लेकिन जैसे ही मैं बाहर से पकड़ा दिया करती थी उनको, उनकी शॉप से। जैसे मुझे 2 सीढ़ी नीचे उतरना था, मैं उतरती नहीं थी, मैं क्योंकि मुझे लिफ्ट लेनी होती थी, उनकी शॉप थोड़ी नीचे की तरफ है, तो मैं उनको आवाज़ लगा के दे देती थी। तो संगत जी अभी उसी दिन की बात है, जिस दिन मैं केराटिन करा के जा रही थी द्वारका, मैं नीचे उतर गई क्योंकि आंटी मुझे दिखे नहीं और शॉप ओपन थी। तो मैंने साथ वाली शॉप से पूछा कि आंटी जी नहीं है, तो शायद आंटी जी कहीं वॉशरूम वगैरह गए थे। तो मैं नीचे उतरी तो उनकी दुकान के अंदर की तरफ एक बॉक्स है, बॉक्स के अंदर गुरुपा का स्वरूप। और संगत जी मैं इतनी हैरान हो गई, मैंने कहा आंटी जी भी आ गए तुरंत। मैंने कहा गुरुपा आप यहाँ? शुक्राना मेरे मालिक, मैं ये सब कराने वाले महाराज हैं। संगत जी मैं सबसे पहले तो अपना मैं त्यागना चाहती हूँ, गुरुपा के चरणों में रखना चाहती हूँ, समर्पण में सारा कर चुकी हूँ। ये मैं जो वर्ड है ना, ये मुझे बिल्कुल गुरुपा को देना है, ये मैं हटा देना है मुझे। संगत पर सारे संगत जी को ये मैं अपने हटा देना है।
गुरुपा कहते हैं ये मैं हटा दो, बाकी तो सब मैं देख लूँगा। तो ये मैं जब हट जाएगी ना तो हम परफेक्ट बन पाएंगे एक्चुअली में। जो मुझे थॉट गुरुपा ने डाली दिमाग में कि सब करते हो, ये मैं हटा दो, सब करो, अच्छे कर्म करो, सबके लिए हेल्प करो, सबकी सेवा करो, बड़ों का आदर करो, बच्चों को प्यार करो, है ना, पशु पक्षियों को उनको खाने पीने का उनका ध्यान रखो, गौ माता की सेवा करो। लेकिन मैं नहीं बोलना है, जो महाराज कराते हैं, जो गुरुपा ने सेवा बख्शी है हम वो करते हैं। तो मैं गुरुपा जो मुझे सेवा बख्शते हैं वही हम कर रहे हैं। तो शुक्राना है मालिक का जो ये सेवा बख्श के हमारे कर्म कटवाते हैं, हमें अच्छी जगह अच्छे कर्म करा रहे हैं एक्चुअली वो हमसे, ताकि हमारे जो पुराने गलत काम हम कर चुके हैं वो कट जाएं और हमें एक नेक रास्ते पे चला रहे हैं हमारे गुरुपा, है ना संगत जी। तो शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना करती हूँ मैं। तो संगत जी मैंने वहाँ देखा तो आंटी जी आ गए एकदम से। मैंने बोला जय गुरु जी, आप भी गुरु जी को मानते हो? बोलती हाँ मैं गुरु जी को मानती हूँ। मैंने कहा आंटी जी आप बड़े मंदिर जाते हो? तो बोली हाँ मैं जाती हूँ, संडे या मंडे को जाती हूँ। मैंने कहा आपको फिर कभी जाना हो ना तो आप मेरा नंबर ले लो, मैं आपको लेके चलूँगी। वो कहती है मेरी बस जाती है, मैं चली जाती हूँ। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप फिर भी नंबर ले लो, कभी आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप मुझे बताना। तो संगत जी मुझे ना उन्होंने बोला कि उनकी 3 बेटियां हैं लेकिन तीनों में से कोई उनको रखता नहीं है। तो उन्होंने मुझे उस दिन गले भी लगाया, मुझे बहुत अच्छा लगा संगत जी। तो मैंने बोला आंटी जी आप गुरुजी को मानते हो? आपने हाथ में स्वरूप नहीं पहना हुआ? तो कह रही बेटा मेरे पास है ही नहीं। तो मेरे मन में गुरुजी ने थॉट डाला कि तू दे दे। तो मैंने ब्रेसलेट स्वरूप हमेशा मेरे पास रहता है संगत जी, मैंने आंटी जी को उतार के दे दिया और मुझे इतना रिलैक्स फील हुआ ना, मैं इतनी मतलब क्या ही बताऊँ आपको। वो उस दिन की फीलिंग को मैं ना आज तक शायद आप लोगों के साथ एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ। वो शायद मेरे गुरुपा पहचान रहे हैं कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। मैं जैसे मेट्रो स्टेशन से ऊपर जा रही थी, मैं वो सारा दिन सोचती रही। मैंने कहा गुरुपा आप खुद वहाँ हैं और मुझे इतनी प्यारी सेवा आपने बख्शी हुई है और मुझे पता ही नहीं कि मेरे गुरु महाराज आंटी जी मेरी संगत हैं। तो शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना। ऐसी ही सेवाएं आप कराते रहो, ऐसी ही सेवा आप लेते रहो अपने बच्चों से, सारे कर्म कटवाते रहो मेरे मालिक, सब अच्छा ही होगा। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना करती है आपकी बेटी। संगत जी क्या ही बोलें गुरुपा की वडियाई के बारे में। तो बहुत अच्छा लगा मुझे उस दिन, बहुत ही अच्छा लगा। बहुत प्यारा एहसास है ये जो गुरुपा ने हमें बख्शा है। तो हर चीज़ का शुक्राना है मेरे मालिक का, हर चीज़ का बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी मैं अभी अपने मैं अभी सत्संग को यहीं पर अभी नए सत्संग के साथ फिर कल आती हूँ। शायद गुरुपा का इतना ही आदेश है अभी। और गुरुपा का जब मैं कल दोबारा आती हूँ उससे पहले मैं गुरुपा का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। बहुत बहुत शुक्राना प्राची आंटी, आपका भी बहुत बहुत शुक्राना और पूरे संगत परिवार का। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा, लख लख बार शुक्राना। जय गुरुजी, आई लव यू सो मच गुरुपा। जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं गुरुजी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपकी परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरी गुरुपा।